हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीसी एजुकेशन। जैसे कि हमारा अकाउंट में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया कंसाइनमेंट अकाउंट, और लास्ट वीडियो में जो भी कंसेप्ट थे मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया है। अगर जो आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखें। वो वीडियो देखोगे, इसके बाद ये वीडियो देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, बराबर ना। उसमें क्योंकि मैंने जो भी कंसेप्ट थे सब क्लियर किए हैं, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं। अभी हम धीमे धीमे करेंगे, थोड़े बहुत और कंसेप्ट आएंगे, हम सब में समझते जाएंगे, ठीक है ना। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, तो उसकी मीनिंग समझे, एंड मीनिंग के साथ मैं थोड़ा बहुत बताते जाऊंगा कि इफेक्ट उसका कहाँ पे जाएगा। तो क्या है, आपको मीन्स सम करने में ईजी रहेगा। ओके, तो देखो मैं विथ मीनिंग समझाऊंगा, मीनिंग भी बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, तो समझना। तो देखो अभी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, अमित ट्रेडर्स ऑफ अहमदाबाद। देखो अहमदाबाद में अमित ट्रेडर्स है, ठीक है ना, उसका बिजनेस है। कंसाइंड मीन्स बेच रहा है, कंसाइनमेंट पे, ऑन कंसाइनमेंट पे कितना, 20 एयर कंडीशन सेट टू मितेश ब्रदर्स ऑफ मुंबई। देखो क्लियर बता रहा है, अहमदाबाद में अमित ट्रेडर्स है, वो 20 एयर कंडीशनर सेट बेच रहा है, किसको, मितेश ब्रदर को, जो मुंबई में, बराबर ना। और दूसरी बात 20 एयर कंडीशन है, ध्यान रखना। तो इसमें कंसाइनर कौन हुआ, अमित ट्रेडर्स, कंसाइनी कौन हुआ, मितेश ब्रदर्स। कंसाइनी मीन्स एजेंट, बराबर ना। और मैंने आपको बताया एजेंट कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा उसके दो इफेक्ट होंगे, एंड अमित ट्रेडर्स मीन्स जो कंसाइनर है, जो ऑनर है, वो कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा उसका एक ही इफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो देखो क्या बता रहे हैं, अमित ट्रेडर्स ने 20 एयर कंडीशन मितेश ब्रदर को भेजी है मुंबई में, और वो भी क्लियर बता रहा है एट एन इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस बता रहा है, इनवॉइस प्राइस मैंने बताया कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा, उसके भी रीज़न बताए हैं क्यों भाई ज़्यादा बताते हैं, ठीक है ना। और वो भी इनवॉइस प्राइस कितनी है, 25,000, तो कॉस्ट प्राइस इससे कम ही होगी कंपलसरी, ठीक है ना। ईच, और वो भी कौन सी डेट को, 1 अप्रैल 2009 को, इस डेट को 20 एयर कंडीशन, इनवॉइस प्राइस 25,000 भेजी है ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है ना। फिर आगे क्या बता रहे हैं, दी इनवॉइस प्राइस इज फिक्स्ड, इनवॉइस प्राइस फिक्स की गई है आफ्टर एडिंग 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे 25% प्रॉफिट ऐड करने के बाद। देखो क्लियर बता रहा है ऑन कॉस्ट प्राइस, याद रखना ऑन कॉस्ट प्राइस है, मतलब कॉस्ट प्राइस आपको 100 लेनी है और प्रॉफिट कितना होगा 25, तो इनवॉइस प्राइस कितनी होगी 125, कॉस्ट प्राइस में वो 25 में ऐड कर दूंगा, तो इनवॉइस प्राइस क्या हो जाएगी 125, ठीक है ना। इसमें आपको इनवॉइस प्राइस कितनी मिली हुई है 25,000, तो कॉस्ट प्राइस उससे कम ही आएगी, और कंपलसरी हमें फाइन करना है, मैंने आपको बताया है। तो किस तरह फाइन करोगे वो हम कैलकुलेशन करेंगे, या सिंपल आप समझ सकते हो, जैसे कि मैंने बताया अभी कॉस्ट प्राइस 100 ली तो इनवॉइस प्राइस क्या हुई 125, तो इस तरह आप कर सकते हो। समझो हमारी इनवॉइस प्राइस जो है वो 125 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हुई 100, और जब इनवॉइस प्राइस 25,000 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी, इस तरह आप करोगे तो भी चल जाएगा। 25,000 इंटू 100 डिवाइड 125 करूँ मैं, ऐसे तो मैं कैलकुलेशन कराऊंगा बोर्ड पे, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। 25,000 इंटू 100 करूँ मैं एंड डिवाइडेड 125 करूँ तो कितना है 20,000, तो 5,000 ज़्यादा बताया, एक एयर कंडीशन मीन्स 20,000 ज़्यादा बता, 5,000 ज़्यादा बताइए। एक एयर कंडीशन की कॉस्ट प्राइस है 20,000 और इनवॉइस प्राइस है 25,000, इस तरह करना है और कैलकुलेशन करेंगे कंपलसरी, क्योंकि वो आपको शो भी करनी है, ठीक है ना। तो और ये 14 मार्क का आता है, मैंने आपको बताया एक ही सम आएगा एग्जाम में और 14 मार्क का आएगा, बहुत ईजी है 14 मार्क्स लाना, ठीक है, तो अच्छी तरह समझना। ओके, तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस मैंने निकाली 20,000 आया। इसके बाद आगे देखो क्या बता रहा है, अमित ट्रेडर्स पेड 3,000 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस वाइल सेंडिंग द गुड्स। अमित ट्रेडर्स मीन्स ऑनर है, कंसाइनर है, वो क्या बता रहा है 3,000 पे कर रहा है फ्रेट और इंश्योरेंस का, जब माल सेंड कर रहा है मुंबई में, अहमदाबाद से मुंबई सेंड कर रहा है, तो 3,000 कौन खर्चा कर रहा है, कंसाइनर। तो कंसाइनर मीन्स ऑनर करे तो उसका एक ही इफेक्ट होगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में मैं डेबिट से लिखूंगा टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में एक्सपेंस, आउटर में 3,000, इस तरह सिंपल, ठीक है। और दूसरा वो भी मैंने इफेक्ट नहीं बताया भाई, 20 एयर कंडीशन 25,000 पे, तो हम क्या करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट से लिखूंगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कैसे लिखूंगा 20 इंटू 25,000, जो अमाउंट है नियरली 5 लाख आएगी, और सामने क्रेडिट साइड डिफरेंस लिखूंगा बाय गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट सेम ही, पर 20 इंटू 5,000 1 लाख आएगा, डिफरेंस 1 लाख सामने लिखेंगे, ठीक है ना, इस तरह लिखेंगे, ध्यान रखना। तो इफेक्ट भी बताते जा रहा हूँ, हम करेंगे अच्छी तरह ही,
पर थोड़े बहुत अगर जो इफेक्ट समझे हुए होंगे तो इजीली समझ में आएगा। फिर क्या बता रहा है, ऑन 1/4/2009 अमित ट्रेडर्स ड्यू अ बिल ऑफ ₹3 लाख। देखो अमित ट्रेडर्स मतलब ऑनर है, बिल लिखा है किस पे, फॉर 3 मंथ, 3 महीने का बिल है, ध्यान रखना। ऑन मितेश ब्रदर, मितेश ब्रदर पे मीन्स जो कंसाइनी है उस पे, विच वॉज इमीडिएटली, जो इमीडिएटली रिटर्न बाय लेटर ड्यूली एक्सेप्टेड, मतलब मितेश ब्रदर्स ने साइन करके दे दिया, एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। तो 3 महीने का बिल है, तो ये बिल कहाँ पे जाएगा, जब मितेश ट्रेडर्स का आप अकाउंट बनाओगे मीन्स कंसाइनी का, उसमें क्रेडिट साइड बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट 3 लाख, ठीक है। अगर जो उसका डिस्काउंट करवाया, देखें डिस्काउंट भी करवाया, अमित ट्रेडर्स डिस्काउंटेड दिस बिल, ये बिल जो है डिस्काउंट करवा रहे हैं इन अ बैंक में 4/5/2009। अभी देखो बिल कब लिखा है आपने, इस चीज को ध्यान दो, 1 अप्रैल को लिखा गया है, और डिस्काउंट कब करा रहे हैं, 4 मई को। तो 1 महीना तो ऐसे ही हो गया, 3 महीने का बिल है, मतलब डिस्काउंट कितने महीने का निकलेगा, 2 मंथ का। ध्यान रखना बिल कब लिखा गया है, बिल लिखा गया है 1 अप्रैल को, बिल लिखा गया है 1 अप्रैल को, और बैंक में डिस्काउंट कब करवाया गया, 4 मई को, मतलब 1 महीने के बाद हुआ, 1 महीने के बाद हुआ, मतलब 3 महीने का बिल है तो 2 महीने का डिस्काउंट निकलेगा, ठीक है ना। तो डिस्काउंट कैसे निकालोगे, मैं कैलकुलेशन तो करूंगा, यहाँ पे भी मैं आपको समझा देता हूँ। इस तरह 3 लाख का 12%, ठीक है ना, एंड इंटू 2 मंथ 2/12 करेंगे, ओके। इस तरह निकालोगे, जो भी डिस्काउंट आएगा लगभग 6000 आएगा या 600 आएगा, नहीं 600 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 लाख है। करेंगे हम कैलकुलेशन, पता चल जाएगा, कैलसी पे करेंगे हम। तो वो जो डिस्काउंट आएगा वो कहाँ पे लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखूंगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड। 3 लाख का निकालेंगे, 3000 मीन्स 6000 आएगा, कैलसी पे करें 6000 आएगा, कर देते हैं, ठीक है। 3 लाख उसका मैं 12% निकालूं एंड इंटू 2/12, ठीक है ना, इंटू 2/12, तो कितना आया, 6000 आया, ठीक है ना। तो ये 6000 कहाँ पे लिखोगे, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड, एक ही इफेक्ट होगा, टू डिस्काउंट ब्रैकेट में बिल रिसीवेबल लिख दूंगा, ओके। तो इस तरह फिर आगे देखो क्या बता रहे हैं, मितेश ब्रदर इज इंटाइटल्ड टू गेट जनरल कमीशन @ 5%। जनरल कमीशन मतलब टोटल सेल पे, जितनी टोटल सेल हो, कैश सेल, क्रेडिट सेल, जो भी हो, ठीक है ना, उन सब पे जो भी टोटल सेल होगी उस पर 5% कमीशन दी जाएगी, ओके। और इसके बाद डेल क्रेडिट कमीशन भी बता रहा है 2%, @ 2%। डेल क्रेडिट कमीशन किस पे होता है, जो एजेंट है, जो कंसाइनी है, क्रेडिट पे जो सेल करेगा उस पे क्रेडिट सेल पे निकलेगा। और रीजन मैंने आपको बताया है कि कुछ भी नुकसान हुआ, अगर जो बैड डेट हो गया, कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, तो उसकी जिम्मेदारी कंसाइनी की, एजेंट की होगी, कि मैं आपको एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा हूँ, डेल क्रेडिट कमीशन, आपको संभालना है ग्राहक को, मैं नहीं संभालूंगा, मैं अहमदाबाद में हूँ, मुंबई में आकर थोड़ी संभाल पाऊंगा, क्लियर। ऐसे तो एजेंट की जिम्मेदारी, अगर जो बैड डेट हो गया, क्रेडिट पे सेल किया और कुछ बैड डेट हो गया, तो एजेंट की जिम्मेदारी है, एजेंट को नुकसान होगा, हमें नहीं होगा, हम ऑनर, अपने आप को ऑनर समझे, तो हमें नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर जो बैड डेट हो गया तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या बता रहा है, ऑन 31 मार्च 2010 मितेश ब्रदर्स सेंड एन अकाउंट सेल। देखो साल पूरा हो गया, कब भेजा था, 1/4/2009 को सेंड किया था, और यहाँ पे देखो 31 मार्च 2010 पूरा साल कंप्लीट हो गया। तो मितेश ब्रदर जो है अकाउंट सेल भेज रहा है, मतलब उसमें सब बताएगा कि मैंने क्या क्या खर्चा मीन्स किया है और किस तरह सेल किया है, कैश सेल किया है, क्रेडिट सेल किया, कुछ भी उस पूरी इंफॉर्मेशन उसमें बताएगा अकाउंट सेल में। एंड अ बैंक ड्राफ्ट, देखो बैंक ड्राफ्ट भी बोल रहा है, फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, भाई जो भी मितेश ब्रदर्स को, ऑनर को जो भी पैसे देने होंगे तो बैंक ड्राफ्ट भेजिए। तो मैंने आपको बताया था जो कंसाइनी का अकाउंट क्लोज करेंगे ना, तो जो डिफरेंस आएगा वो बैंक अकाउंट लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं, ये ध्यान रखना। फिर क्या बता रहा है, ही रिपोर्टेड इन दी अकाउंट सेल, वो अकाउंट सेल में देखो क्या क्या बता रहा है, उसकी हम मीनिंग समझे। देखो क्या बता रहा है, फर्स्ट नंबर, ही पेड 2000 फॉर ऑक्ट्रा, ही मीन्स यहाँ पे एजेंट भर रहा है, एजेंट 2000 ऑक्ट्रा के भर रहा है, 3000 फॉर गैरेज एंड 8750 फॉर एडवर्टाइजमेंट। देखो मैंने आपको बताया है, जो सेलिंग के पीछे लिखेंगे तो तीनों ही, ये तीनों कहाँ पे लिखोगे, इसके दो इफेक्ट होंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट क्या लिखोगे, टू मितेश ब्रदर्स अकाउंट, ऑक्ट्राय इनर कॉलम में लिखेंगे, ऑक्ट्राय 2000, कैरेज 3000 एंड एडवर्टाइजमेंट 8750, तीनों का प्लस करके आउटर में लिखूंगा 13750। और दूसरा इफेक्ट जाएगा मितेश ब्रदर्स में
कंसाइनमेंट में डेबिट है, मितेश ब्रदर्स में क्रेडिट होगा, बैंक कंसाइनमेंट अकाउंट 13,750, ठीक है ना, इस तरह होगा। और दूसरी बात, जब कैलकुलेशन करोगे, मैंने आपको बताया जब हम कैलकुलेशन करते हैं एबनॉर्मल लॉस निकालें या क्लोजिंग स्टॉक निकालें, उसमें हम कंसाइनर और कंसाइनी दोनों के एक्सपेंस ऐड करते हैं, बरोबर ना। यहाँ पे ये जो एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है वो ऐड कैलकुलेशन में नहीं करेंगे। मैंने बताया था जो भी खर्चे सेलिंग के पीछे खर्चा होता है तो वो हम नहीं लेते हैं कैलकुलेशन में, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जब एक्सपेंस ऑफ मितेश ब्रदर या कंसाइनी लोगे तो टोटल 5,000 लेंगे। कितने 5? 2,000 ऑक्ट्रा के, 3,000 के, कैलकुलेशन में सिर्फ ध्यान रखना, ओके। तो इसका इफेक्ट हो गया, समझ में आ गया। सेकंड नंबर पढ़ रहे हैं, ही सोल्ड 10 एयर कंडीशन सेट 26,000 फॉर कैश। कैश बता रहा है, इसने 10 एयर कंडीशन सेल की और वो भी कैश पे, ठीक है, सिंपल है। क्रेडिट कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट लिखेंगे सेल करेंगे तो बाय मितेश ब्रदर्स, उसके अंडर में लिखूंगा कैश सेल 2,60,000। एक एयर कंडीशन 26,000 में तो 10 कितने में हुई? 2,60,000, ओके। इसके बाद ही सोल्ड 4 एयर कंडीशन सेट एट द रेट ऑफ 30,000 ईच टू गरीबदास ऑन क्रेडिट। देखो क्लियर गरीबदास बता रहा है, मतलब आगे जाके ये इंस्टॉलमेंट होने वाला है, बैड डेप होने वाला है। तो बैड डेप होगा तो उसका इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हम उसको डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं 2%, बरोबर ना, इसकी वजह से ध्यान रखना। तो ये क्रेडिट सेल हुआ, कैश सेल के नीचे लिखूंगा क्रेडिट सेल, और कैसे होगा? एक 30,000 में तो 4 कितने में होगी? 1,20,000 में, ओके। तो इस तरह होगा। इसके बाद आगे बढ़े, इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, ही परचेस्ड 1 एयर कंडीशन सेट फॉर हिज पर्सनल यूज एट द इनवॉइस प्राइस। देखो इनवॉइस प्राइस बताने का ये मेन रीजन है भाई, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा बताने का, क्योंकि क्या है कभी कभी क्या है एजेंट भी बोलता है कि मुझे चाहिए, तो उसकी वजह से जो ऑनर होता है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा ही बताता है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, एक एयर कंडीशन ही परचेस, ही मतलब जो कंसाइनी है मितेश है, वो एक एयर कंडीशन अपने घर के लिए ले रहा है फॉर पर्सनल यूज के लिए बता रहा है, और एट द इनवॉइस प्राइस। तो देखो ये भी वन टाइप ऑफ ऑनर के लिए मीन्स हमारे लिए सेल ही हुई ना, एजेंट ले लिया, तो वो भी सेल के नीचे लिखूंगा बाय मितेश मीन्स कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय मितेश ब्रदर्स अकाउंट कैश सेल क्रेडिट सेल एंड हिमसेल लिखेंगे। हिमसेल मतलब मितेश ने लिया खुद, तो वो कितना लिखेंगे? जो इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस कितनी है? 25,000, और एक ही एयर कंडीशन दे रहा है तो 25,000 इंटू 1 करूंगा तो 25,000 ही आएगा, ठीक है ना। तो टोटल सेल अलग आएगी, 2,60,000, 1,20,000 एंड 25,000 सबका प्लस करके टोटल सेल आएगी, ध्यान रखना इस चीज का, ओके। तो फिर आगे बढ़ते हैं, गरीबदास वाज इंसॉल्वेंट। देखो क्लियर बता रहा है गरीबदास इंसॉल्वेंट हो गया, पर उसका इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हम डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं, इसकी वजह से। गरीबदास वाज इंसॉल्वेंट एंड 80 पैसे इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम एज अ फाइनल डिविडेंड। 80 पैसे मतलब मिल रहे हैं, 80% मिल रहे हैं, मतलब 20% बैड डेप हो गए, नहीं मिल रहे हैं, उसका इफेक्ट नहीं होगा, मैंने क्लियर बताया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, देखो फिर क्या बता रहा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर मतलब साल के दरमियान फायर टुक प्लेस इन हिज गोडाउन, गोडाउन में आग लग गई, एंड 1 एयर कंडीशन सेट वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, एक एयर कंडीशन पूरी की पूरी जल गई, डिस्ट्रॉयड हो गई, अगेंस्ट विच द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 18,000। उसमें इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम पास किया? 18,000 किया। तो उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, मैंने आपको बताया वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 20,000 है, उसमें प्लस करूंगा एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर और एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, दोनों का प्लस करूंगा, कैलकुलेशन करेंगे, वो मैं आपको कैलकुलेशन में बोर्ड पे समझाऊंगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना, ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आए। तो इतना ध्यान रखना, एक एयर कंडीशन फायर में जल गई, डिस्ट्रॉयड हो गई, इंश्योरेंस कंपनी ने 18,000 क्लेम पास किया है। अभी एबनॉर्मल लॉस होगा वो हम बाद में कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन ही करेंगे, उसके बाद ही अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बता रहा है, आउट ऑफ अनसोल्ड एयर कंडीशन, अनसोल्ड मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ, तो उसके लिए हम देखें तो आपने देखो 20 एयर कंडीशन सेंड की थी ना, 20 एयर कंडीशन सेंड की थी, उसमें से कंसाइन मीन्स एजेंट ने कितनी सेल की? एक 10 और एक 4, बराबर ना। 10 एयर कंडीशन कैश पे, 4 एयर कंडीशन क्रेडिट पे सेल कर दी थी, मतलब 14 हो गई, और एक जो है एयर कंडीशन बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो गई, बोल रहा था ना एक एयर कंडीशन डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है ना, 1 एयर कंडीशन, और एक एयर कंडीशन खुद भी लेके गया, इसने भी खुद भी परचेस की, ठीक है ना।
तो 14 सेल की, एक खुद लेके गया 15 और एक एयर कंडीशन डेस्ट्रॉयड हो गई, तो आपके पास एयर कंडीशन कितनी बची 4, तो वो अनसोल्ड वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की भी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आप देख सकते हो out of unsold air condition set 2 set were damaged and 1600 were estimated as repairing expense to make them sellable। मीन्स देखो क्या बता रहे हैं, जो अनसोल्ड एयर कंडीशन है मतलब 4 बची वो थोड़ी डैमेज हो गई है, उसको रिपेयर करवा रहे हैं, उसके बाद सेल हो सकती है, तो थोड़ा रिपेयरिंग का खर्चा हो रहा है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक हम निकाल दें उसमें से सिर्फ ये कैलकुलेशन में सिर्फ माइनस करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। जो क्लोजिंग स्टॉक, तो ये 1600 रिपेयरिंग एक्सपेंस हम क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करेंगे और कहीं पे भी इफेक्ट नहीं होगा। ओके, तो इस तरह ही इसके बाद देखो हमें क्या बता रहा है, पूरा पढ़ लिया क्वेश्चन, फिर आगे देखो क्या बता रहा है, फ्रॉम दी अबव पर्टिकुलर, ऊपर जो हम पढ़ के पूरा क्वेश्चन जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मितेश ब्रदर्स अकाउंट। एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, मितेश ब्रदर्स अकाउंट बनाना है इन दी बुक्स ऑफ अमित ट्रेडर्स, अमित ट्रेडर्स ऑनर है उसके अकाउंट, ठीक है ना। तो इस तरह हमने क्वेश्चन की पूरी मीनिंग समझी। अभी सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद ही अकाउंट बनाएंगे। ओके, तो अभी हम बोर्ड पे स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह हमने क्वेश्चन की मीनिंग समझ ली, अभी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेशन किसकी करोगे आप, इनवॉइस प्राइस हमें मिली हुई है और उसमें से हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो मैंने आपको क्या बताया, कॉस्ट प्राइस आपको 100 लेना है, ठीक है ना, कंपल्सरी। तो हम इस तरह करेंगे, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड इनवॉइस प्राइस, इस तरह करेंगे। कॉस्ट प्राइस में 100 लूंगा तो उसमें प्रॉफिट 25% बता रहा है, तो 100 का 25% 25, इनवॉइस प्राइस क्या हुई 125। ओके, फिर क्या करूंगा, दूसरा स्टेप, इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। इनवॉइस प्राइस जब 25 है तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी 100, और इनवॉइस प्राइस आपको क्वेश्चन में दी गई है, तो कॉस्ट प्राइस क्या, हमें इनवॉइस प्राइस कितनी दी गई है 25,000। ओके, तो अभी हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लाई 25,000 इंटू 100 डिवाइड में 125, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगी 20,000। ओके, तो इस तरह कॉस्ट प्राइस 20,000 है और इनवॉइस प्राइस 25,000 है, 5,000 ज्यादा बताया गया है एजेंट को, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड नंबर में क्या करेंगे, हम बिल रिसीवेबल का डिस्काउंट निकालेंगे। जैसे कि बिल कब लिखा गया है 1 अप्रैल को, और कब डिस्काउंट करा रहे हैं 4 मई को, 4 मई को डिस्काउंट करवा रहे हैं, मीन्स 1 महीना कंप्लीट हो गया और 3 महीने का बिल है, तो डिस्काउंट कितने मंथ का निकालोगे 3 महीने का, उसमें से 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, रिमेनिंग कितना बचा 2 मंथ, तो 2 मंथ का इंटरेस्ट मीन्स डिस्काउंट निकलेगा, ठीक है ना। तो 2 मंथ का निकालेंगे हम डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट ऑन बिल रिसीवेबल, ठीक है ना। तो बिल रिसीवेबल कितना है हमारा 3 लाख का बिल है, ठीक है, उस पे 12% डिस्काउंट बता रहा है क्वेश्चन में, एंड 2 मंथ का 2/12, तो कितना आया डिस्काउंट 6,000। ओके, तो इस तरह डिस्काउंट की कैलकुलेशन हो गई। अभी क्या करना है हमें, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है ना, जो एक एयर कंडीशन पूरी की पूरी डिस्ट्रॉयड हो गई उसके लिए, तो किस तरह करोगे, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस किस तरह करोगे, एक टीवी, और एबनॉर्मल लॉस कंपल्सरी कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी आई हमारी 20,000, हाँ ध्यान रखना कंपल्सरी कॉस्ट प्राइस पे। तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, एक एयर कंडीशन डिस्ट्रॉयड हुई और उसकी कॉस्ट प्राइस है 20,000, तो 20,000 को 1 से इंटू किया तो 20,000 ही है कॉस्ट प्राइस हमारी एक एयर कंडीशन की 20,000। फिर मैं इसमें प्लस करूंगा एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, लिखो या तो अमित लिखो तो भी चलेगा, अमित ट्रेडर्स, कंसाइनर भी लिख सकते हो, चलो कंसाइनर लिख देते हैं, ऑनर मीन्स, ठीक है ना। कंसाइनर ने क्या खर्चा किया, कंसाइनर ने क्या खर्चा किया था जब गुड सेंड कर रहा था, तो 3,000 फ्रेट एंड इंश्योरेंस के, ठीक है ना। तो हम ऐसे बोलेंगे 20 एयर कंडीशन के पीछे खर्चा है 3,000 और एक
टीवी डिस्ट्रॉय होगी ना, मीन्स एयर कंडीशन, सॉरी, एक एयर कंडीशन डिस्ट्रॉय हुई, तो एक एयर कंडीशन के पीछे कितना, 20 एयर कंडीशन के पीछे खर्चा है 3000, तो एक एयर कंडीशन का खर्चा कितना कितना आएगा 150, मीन्स 3000 इंटू 1 डिवाइड 20 करना। ओके, फिर इसमें प्लस करूंगा एक्सपेंस ऑफ, ठीक है ना, कंसाइनर हो गए, अभी कंसाइनी, भाई कंसाइनी ने क्या खर्चा किया, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी मीन्स मितेश ब्रदर्स ने कितना खर्चा किया, टोटल खर्चा किया 13,750, पर उसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं लेंगे, मैंने आपको बताया था, तो कितने लेंगे 5,000, ऑप्ट्रा के 2,000 एंड कैरेज के 3,000, टोटल मिला के 5,000 हुए, कैलकुलेशन में 5,000 लेंगे, ठीक है ना। उसमें भी इसी तरह ही बोलेंगे 20 एयर कंडीशन का खर्चा है 5,000, एक एयर कंडीशन डिस्ट्रॉय हुई है उसका खर्चा कितना, तो 5,000 इंटू 1 डिवाइड 2,000 करूंगा तो कितना होगा 250। अभी मैं इसका प्लस करूं तो कितना हुआ 20,400, मतलब एक एयर कंडीशन की कॉस्ट हो गई विद एक्सपेंस 20,400। उसके सामने क्लेम कितना पास हुआ इंश्योरेंस कंपनी ने, कितना दिया है 18,000, ठीक है ना, माइनस करूंगा क्या होगा 2,400, ये हो गया आपका एबनॉर्मल लॉस। ओके, इस तरह आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। इसके बाद एक कैलकुलेशन और है, कंसाइनमेंट स्टॉक बोलो या क्लोजिंग स्टॉक बोलो, जो भी बोलो, कंसाइनमेंट स्टॉक, भाई स्टॉक कितना बच गया, तो मैंने आपको बताया एयर कंडीशन कितनी बच गई, भाई टोटल आपने 20 सेंट की थी, बराबर ना, ऑनर ने मीन्स उसमें से 10 कैश सेल हो गई, 4 क्रेडिट सेल हो गई, एक को खुद लिया एजेंट ने और एक डिस्ट्रॉय हो गई, तो ये सब माइनस करोगे तो 10, 14, 15, 16 माइनस करोगे तो कितनी बची 4 एयर कंडीशन बच गए, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो 4 एयर कंडीशन बच गई, तो मैंने आपको बताया है आप क्लोजिंग स्टॉक जो है अगर जो इनवॉइस प्राइस पे निकालोगे तो उसके 2 इफेक्ट और कॉस्ट प्राइस पे निकालोगे तो एक ही इफेक्ट। अभी आपकी मर्जी आप किस पे लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस पे ही निकाल रहा हूँ, एक ही इफेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो कॉस्ट प्राइस क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे निकाल रहा हूँ, भाई 4 एयर कंडीशन है और एक की कॉस्ट है 20,000 है ना, कॉस्ट प्राइस पे निकालूंगा तो है, तो कॉस्ट प्राइस पे निकालोगे तो एक ही इफेक्ट करेंगे, इनवॉइस प्राइस पे निकालोगे तो 2 इफेक्ट, मींस उसका जो डिफरेंस होगा ना वो सामने लेके जाना पड़ेगा डेबिट साइड, मैंने आपको बताया। जैसे हम लिखते हैं कि 20 टीवी सेंट की 25,000 में उसका डिफरेंस सामने लिख रहे थे, तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड लिखते हैं तो उसका डिफरेंस डेबिट साइड लिखेंगे जब आप इनवॉइस प्राइस पे निकालोगे तभी, नहीं तो नहीं, कॉस्ट प्राइस पे निकाल रहे हो तो एक ही इफेक्ट, ठीक है ना। तो 4 एयर कंडीशन बची हुई और एक की कॉस्ट है 20,000, तो चारों की मिला के कितनी हो गई 80,000, ठीक है ना। फिर इसमें प्लस करूंगा एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, मीन्स जो ऑनर है उसने खर्चा कैसे किया, उसने इसी तरह किया ना, 20 एयर कंडीशन के पीछे 3,000, यही खर्चा किया था ना, 20 एयर कंडीशन के पीछे 3,000 खर्चा, तो बच कितनी गई एयर कंडीशन 4, तो 4 के पीछे कितना, इस तरह, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करें, 3,000 इंटू 4 डिवाइड 20, 3,000 इंटू 4 डिवाइड 20, तो कितना आया 600 आया, ठीक है। फिर इसमें प्लस करूंगा एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, अभी कंसाइनी ने क्या खर्चा किया, उसने इसी तरह किया 20 टीवी मींस 20 एयर कंडीशन, 20 एयर कंडीशन के पीछे कितना खर्चा किया 5,000, तो कितनी एयर कंडीशन बच गई है 4 क्लोजिंग स्टॉक में, तो 4 के पीछे कितना, तो इसका सॉल्व करोगे तो 1000 आएगा, मींस 5,000 इंटू 4 डिवाइड 20 करना है, ठीक है। तो टोटल करूं मैं इसका तो क्या हुआ 81,600 हुआ, 81,600, पर इसमें लास्ट एडजस्टमेंट में बता रहा था कि 2 एयर कंडीशन डैमेज हो गई है जिसके पीछे रिपेयरिंग खर्चा कितना हो रहा है 1,600 हो रहा है, ठीक है ना। तो वो रिपेयरिंग एक्सपेंस हमें माइनस करना पड़ेगा, रिपेयरिंग एक्सपेंस मैंने आपको बताया है सिर्फ क्लोजिंग मींस जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से हम माइनस करेंगे, तो कितना है 1,600, वो मैं माइनस करूंगा तो
आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या आया 80,000। तो ध्यान रखना आपका क्लोजिंग स्टॉक 80,000 आया और एबनॉर्मल लॉस 2400, क्लेम 18,000 एंड डिस्काउंट बिल्स रिसीवेबल पे 6,000 एंड कॉस्ट प्राइस 20,000, इनवॉइस प्राइस 25,000। ओके, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। अभी हम अकाउंट बनाते हैं। ओके, तो इस तरह हमने क्वेश्चन की मीनिंग भी समझ ली एंड कैलकुलेशन भी कर दी। ओके, अभी हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे एंड अकाउंट में वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमें दो अकाउंट बनाने हैं इन द बुक्स ऑफ अमित ट्रेडर्स। एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, दूसरा मितेश ब्रदर्स अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो अभी मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा और वैल्यू पुट करता जाऊंगा। तो देखो क्या बता रहे हैं। सबसे पहले बता रहे अमित ट्रेडर्स अहमदाबाद में उन्होंने 20 एयर कंडीशन मितेश ट्रेडर्स को मुंबई में सेंड किया और जिसकी इनवॉइस प्राइस है 25,000 एंड कॉस्ट प्राइस है 20,000, वो हमने फाइंड किया। तो देखो किस तरह लिखोगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे जो गुड्स सेंड किए हैं, तो क्या बोलूंगा, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो वो कैसे लिखेंगे, 20 एयर कंडीशन है और एक की कॉस्ट है 25,000। ठीक है ना, तो अमाउंट होगी 5 लाख और सामने क्रेडिट साइड लिखूंगा सेम वर्ड्स बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है ना, वो सेम लिखूंगा और डिफरेंस ब्रैकेट में लिखूंगा डिफरेंस। तो अभी आप सोचो एक एयर कंडीशन का डिफरेंस कितना है 5,000, कॉस्ट प्राइस 20,000 है, इनवॉइस प्राइस 25,000 है, तो 5,000 डिफरेंस हुआ एक एयर कंडीशन का। ऐसी 20 एयर कंडीशन है, बराबर ना, तो 20 इंटू 5,000 करो तो कितना हुआ 1 लाख। ठीक है, इस तरह आपको लिखना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो जो किया था उसमें भी बताया था। यहाँ पे इनवॉइस प्राइस पे लिखते हैं, सामने डिफरेंस लिखते हैं, बिल्कुल इजी है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अमित ट्रेडर्स ने 3,000 रुपया खर्चा किया। अमित ट्रेडर्स मीन्स ऑनर और कंसाइनर जो भी मीन्स ट्रांजेक्शन करेगा उसका एक ही इफेक्ट। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया था। तो खर्चा कर रहा है तो यहाँ पे डेबिट साइड आएगा टू कैश अकाउंट एंड ब्रैकेट में एक्सपेंस, भाई एक्सपेंस किए कितने 3,000। ठीक है ना, वो लिखा जाएगा। एंड इसके बाद क्या बता रहा है दूसरे पैराग्राफ में 1/4/2009 को अमित ट्रेडर्स ने बिल लिखा है मितेश ब्रदर्स पे। ठीक है ना, तो एडवांस अमाउंट ही वन टाइप ऑफ, मैंने बताया था आपको। यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट, अमित ब्रदर्स इज गिवर, उसने साइन करके दिया। ठीक है ना, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है। कितनी अमाउंट है 3 लाख। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। अभी ये डिस्काउंट करवा दिया था बिल, इसी पैराग्राफ में बता रहा है कि डिस्काउंट करवा दिया था। तो डिस्काउंट मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे लिखते हैं टू डिस्काउंट अकाउंट और ब्रैकेट में बिल रिसीवेबल लिख दूंगा मैं। बिल रिसीवेबल का डिस्काउंट है या डिस्काउंट ऑन बीआर भी लिख सकते हो। तो कितना आया था हमारा डिस्काउंट, कैलकुलेशन की थी हमें 2 मंथ का हमने डिस्काउंट निकाला था 6,000, तो वो इधर आएगा। ठीक है ना, तो यह पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। दूसरे पैराग्राफ में बता रहा है भाई मितेश ब्रदर्स जो है वो 5% जनरल कमीशन मिलेगी उसको एंड 2% डेल क्रेडिट कमीशन। वो तो हम बाद में करेंगे, जब सेल मिलेगी इसके बाद ही हम निकाल सकेंगे। तो ये लास्ट में करेंगे, जनरल कमीशन डेल क्रेडिट कमीशन। उसके बाद क्या बता रहा है कि मितेश ब्रदर्स ने अकाउंट सेल भेजा और बैंक ड्राफ्ट भेजा। तो एडजस्टमेंट आपको नीचे दिए गए, मींस अकाउंट सेल में क्या क्या है वो आपको दिया गया। तो फर्स्ट नंबर में क्या बता रहे हैं, मितेश ब्रदर्स ने क्या खर्चा किया है 2,000 ऑक्ट्रॉय के, 3,000 कैरेज के और एडवर्टाइजमेंट के 8,750 और खर्चा किया है। तो यहाँ पे डेबिट आएगा और किसने किया है मितेश ने, तो टू मितेश ब्रदर्स अकाउंट। ठीक है ना, मितेश ब्रदर्स अकाउंट और जो जो खर्चा है वो लिखेंगे हम। ऑक्ट्रॉय जो है वो 2,000। ठीक है, इसके बाद है कैरेज दिया हुआ है आपको 3,000। इसके बाद है आपको एडवर्टाइजमेंट वो दिया हुआ है 8,750। सबका टोटल करूं 13,750 और यहाँ पे डेबिट है तो मितेश ब्रदर्स में क्रेडिट होगा। मैंने बताया है अगर जो मितेश ब्रदर्स कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा मींस कंसाइनी
जो भी ट्रांजेक्शन करेगा उसके दो इफेक्ट होंगे। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। और ध्यान रखना है यहाँ पे डेबिट है, इसमें क्रेडिट होगा। मितेश ब्रदर्स कर रहा है, कंसाइनिंग कर रहा है खर्चा, तो उसके दो इफेक्ट होंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये सेल बता रहा है कि 10 एयर कंडीशन कैश पे सेल किए। यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिट साइड सेल किया था बाय मितेश ब्रदर्स अकाउंट, ठीक है ना। तो उसमें आपको 3 सेल दी हुई है, एक है कैश सेल, दूसरा है क्रेडिट सेल एंड तीसरा है हिंट सेल। एक खुद भी लेके गया था ना एयर कंडीशन, एक एयर कंडीशन खुद लेके गया था। तो अभी कैश सेल कितनी बता रहा है, एक एयर कंडीशन की सेल है 26,000, ऐसी 10 सेल की है तो कितनी हुई 2,60,000, ठीक है ना। इसी तरह थर्ड नंबर एडजस्टमेंट में बता रहा है कि 4 एयर कंडीशन सेल कर रहा है गरीबदास को और 30,000 में एक, तो कितना होगा 30,000 इंटू 20 करूंगा 1,20,000, 30,000 इंटू 4 करूंगा, सॉरी 4 एयर कंडीशन है। फिर एक एयर कंडीशन खुद लेके जा रहा है और वो भी इनवॉइस प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस कितनी है 25,000, ठीक है ना। फिर इनका प्लस करके मैं आउटर में लिखूंगा, इसका टोटल करके आउटर में लिखेंगे, ठीक है ना। तो 2,60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 25,000, तो क्या आया 4,05,000 आया, प्लस करके आउटर में लिखा। और मितेश ब्रदर्स ने किया है तो उसके दो इफेक्ट होंगे, यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट होगा। और क्या लिखूंगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, टू कंसाइनमेंट अकाउंट 4,05,000, ओके, इस तरह होगा। फिर आगे बढ़े, फिफ्थ नंबर एडजस्टमेंट में बता रहा था कि गरीबदास इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसमें क्या है हम बेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं, तो जो भी बैड डेट होगा वो एजेंट की जिम्मेदारी है, तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर एडजस्टमेंट छोड़ दे। सिक्स नंबर एडजस्टमेंट में आपको बता रहा है कि एक एयर कंडीशन गोडाउन में पड़ी थी, आग लग गई, पूरी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, उसमें क्लेम कितना पास हुआ 18,000, जिसमें हमने एबनॉर्मल लॉस निकाला था, ठीक है ना। तो एबनॉर्मल लॉस निकाला था तो यहाँ पे क्रेडिट से लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ब्रैकेट में एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि क्या होता है फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट आता है, यहाँ पे क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। तो हम तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने हैं उस हिसाब से हमें इफेक्ट करना पड़ेगा। तो एबनॉर्मल लॉस कितना था 2,400 हमने किया था, बराबर ना। और इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम पास कर रही है, यहाँ पे लिखूंगा बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट जितना क्लेम पास हुआ 18,000, ठीक है ना। तो एक इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट में एसेट साइड, दूसरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। हम कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं सिर्फ उसके लिए सोचना है, तो क्रेडिट साइड जाएगा। एबनॉर्मल लॉस भी और इंश्योरेंस कंपनी ने जितना क्लेम पास किया वो भी क्रेडिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 6 नंबर एडजस्टमेंट हो गया। 7 नंबर एडजस्टमेंट में आपको बता रहा है कि 2 एयर कंडीशन जो है डैमेज हो गई, उसके पीछे रिपेयरिंग एक्सपेंस बता रहा है 1,600, जिसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाला था, ठीक है ना। रिपेयरिंग एक्सपेंस उसमें से माइनस करते हैं, बस वही इफेक्ट करना है। पर यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तो लिखना पड़ेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पे लिखूंगा, क्लोजिंग स्टॉक लिखो, कंसाइनमेंट स्टॉक लिखो तो भी चलेगा, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हो। मैं लिख रहा हूँ बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। तो कितना हुआ था हमारा 80,000 आया था, ध्यान है ना, हमने कैलकुलेट किया था, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो भी ट्रांजेक्शन थे सब कंप्लीट हो गए। अच्छा हाँ, कमीशन बाकी है, कमीशन कर दें अभी, कमीशन लास्ट बाकी है। तो कमीशन यहाँ पे आएगी टू मितेश ब्रदर्स अकाउंट, उसको कमीशन देंगे हम एजेंट को, तो उस एजेंट का नाम लिखेंगे टू मितेश ब्रदर्स अकाउंट। तो कमीशन दो है इसमें, एक है जनरल कमीशन और दूसरी है टेल क्रेडिट कमीशन, बराबर ना, दो कमीशन देने हैं। तो जनरल कमीशन जो निकलेगी वो कितनी बता रहा है हमारे को 5% बता रहा है, पर वो टोटल सेल में, टोटल सेल कितनी है 4,05,000 सब मिला के, हम कैश सेल क्रेडिट सेल और जो खुद ले रहा है वो भी सेल ही है, वो सेल में ही लिखना है। तो सेल आपकी जो टोटल सेल है 4,05,000 है, उस पर आपको 5% निकालना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 4,05,000 में उस पर 5% निकालो तो कितना आया 20,250, 20,250, ये हुई जनरल कमीशन।
और डेल क्रेडिट कमीशन कितनी बता रहा है, 2% बता रहा है, और वो हमेशा क्रेडिट सेल में निकल दी है। क्रेडिट सेल कितनी है, 1,20,000, तो 1,20,000 का 2% कितना होगा, 2,400। ओके, फिर दोनों का मैं प्लस करूं, 20,250 प्लस 2,400, दोनों का मैं प्लस करूं तो 22,650 आया। ओके, तो यहाँ पे ये हमारे सब इफेक्ट कंप्लीट हो गए। दूसरी बात, ये जो कमीशन आपने निकाली, यहाँ पे डेबिट है, मितेश में क्रेडिट भी तो होगी ना, मितेश के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे दो, ठीक है ना, तो आप मितेश ब्रदर्स को दे रहे हो कंसाइनिंग हो, तो यहाँ पे डेबिट है, तो यहाँ पे क्रेडिट होगा और टोटल अमाउंट लिखूंगा, ठीक है, व्हाट्स ये बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि वहां से ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना, 22,650 टोटल लिखेंगे अमाउंट। ओके, अभी हम अकाउंट क्लोज करेंगे, तो अकाउंट क्लोज करें तो देखो क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा लग रहा है, 1 लाख प्लस 4,05,000 प्लस 2,400 प्लस 18,000 प्लस 80,000, मैंने इन सब का प्लस किया तो क्या आया, 6,05,400। इसमें से सब माइनस करूंगा, माइनस 5 लाख माइनस 3,000 माइनस 6,000 माइनस 13,750 माइनस 22,650, तो मैंने माइनस किया तो डिफरेंस आया 60,000। ओके, तो ये हुआ प्रॉफिट, ठीक है ना, ये हुआ प्रॉफिट, क्या लिखूंगा, टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, प्रॉफिट भी लिख सकते हो, ठीक है ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000, ये कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हुआ। अभी इसके बाद मितेश ब्रदर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे, डेबिट साइड टोटल ज्यादा है 4,05,000, ठीक है ना, और जो भी डिफरेंस आएगा क्या लिखूंगा, बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि जो भी अमाउंट थी बैंक ड्राफ्ट भेजा था, ठीक है ना, तो 4,05,000 माइनस 3 लाख माइनस 13,750 माइनस 22,650। ओके, तो डिफरेंस आया 68,600, इतने का बैंक ड्राफ्ट भेजेंगे, क्या लिखूंगा, बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ कि ये फाइंड किया आपने, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सब कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर जो आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।